सर्वेभ्यो नमो नमः। शमेषां समागतानां आचार्याणां बन्धुबान्धवानां सिद्ध सरस्वती पुरुषावताराणां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। गतदिवसे अस्माभिः 24 श्लोकाः पठिताः। अद्य वयं 25तमस्य श्लोकविशिष्टस्य विषये चर्चां पुनश्च अनुसरामः। पूर्वेषु पठित श्लोकेषु वनेचरेण कथितं यतो ही वह दुर्योधन विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं को करता है, हमेशा सत्य बोलता है, धर्म अर्थ काम की व्यवस्था भी व्यवस्थित किए हुए है, मनु जी महाराज के द्वारा अनुसरण का प्रतिपालन भी कर रहा है। और लेकिन फिर भी तथापि जिह्मः, फिर भी वह कुटिल है। तो ऐसे कुटिल का प्रतिकार आप शीघ्र करिए। इस भाव का उपस्थापन प्रस्तुत इस श्लोक में किया जा रहा है। तदाशु कर्तुं त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयतां तत्र विधेयमुत्तरं परप्रणीतानि वचांसि चिन्वताम् प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः, प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः। अर्थात तत्तस्मात्, अर्थात इसलिए धर्मराजे अर्थात हे महाराज युधिष्ठिर जी, जिह्मं कर्तुम उद्यते तत्र आशु विधीयताम, आशु उत्तरम विधीयताम। वह जो कपट करने में संलग्न है, ऐसा जो दुर्योधन है, कुरुदेश का जो राजा है, ऐसा वह राजा दुर्योधन आपके प्रति कपट भाव करता है। इसलिए विधेयताम, आशु शीघ्रम, उत्तरम विधीयताम, इसलिए आपको शीघ्र उसके जिस भाषा में वह समझे उसी भाषा में आप उसको समझाने की कोशिश करिए। जैसे आप लोग जानते हैं, लंकनी जब पवनपुत्र हनुमान जी महाराज लंका में प्रविष्ट होते हैं तो लंकनी तुरंत, ऐ बानर, अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकते हो, यह महाराज रावण की लंका है, यहाँ चोर प्रविष्ट हो ही नहीं सकता। हनुमान जी को लगा कि भैया देखिए, चोरों की रक्षा करने वाली सबसे बड़ा चोर तो यहीं घुसा हुआ है, रावण, जो कि नारी का परिहरण कर चुका है, ऐसा वह रावण, और फिर भी ये हमें बता रहे कि चोरों का प्रवेश वर्जित है। तो इसलिए उसको जिस भाषा में समझ में आया उसी भाषा में हनुमान जी ने उसको समझाया। उसकी भाषा क्या थी? मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धन मणि। अर्थात एक मुठिका के प्रहार से संपूर्ण ज्ञान उसको हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर निर्देश करता है वह वनेचर कि महाराज जी युधिष्ठिर जी, वह छल कपट संपन्न, छल कपट आडंबर में संलग्न वह दुर्योधन, उसका जो कुछ भी प्रतिकार हो या जो कुछ भी जिस उपाय से वह समझे उस उपाय को आप करिए। परप्रणीतानि, दूसरे के वचनों से वचांसी चिन्वताम, दूसरे के वचनों के द्वारा, माने किसी भी व्यक्ति के द्वारा दी गई परामर्श से तुरंत किसी कार्य का विधान नहीं किया जाता है। इसलिए आप अनुसंधताम, अर्थात आप इस प्रक्रिया में निपुण है, अर्थात दूसरे के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आप कृत्य नहीं करते हैं। इसलिए आप और विश्लेषण जो भी हो कर लीजिए, और मातृशाम, मेरे जैसे वनेचर के द्वारा, मनेचर के वाक्यों से गिरा प्रवृत्ति साराह, हम लोगों का तो कार्य ही है, जाकर के आपने हमें आदेश किया कि जाइए वहाँ के वृत्तांत को देख करके आइए, तो हम वृत्तांत पूरा ज्ञान करके आए हैं, पूरा वृत्तांत आपको निवेदित कर दिए। अब जो कुछ भी विधान है वो आपको करना है। इस प्रकार के वचनों को कहता हुआ वह पुनः पूर्ण जो है स्थिर हो जाता है। इस प्रकार के भाव से हम लोग लाभान्वित हुए। इस प्रकार का प्रस्तुत इस श्लोक में भाव
दिया गया है, निरूपण किया गया है। आइए कुछ पद हैं जिनका विश्लेषण हम लोग मिलकर के करेंगे। जैसे कर्तुम, डुक रही करने धातु से तुमुन प्रत्यय होता है, जिससे कर्तुम पद निष्पन्न होता है। जिह्म, ये पूर्व में आ चुका है। ओहाक त्यागे धातु से, ओहाक त्यागे धातु से मन प्रत्यय होता है, तो जहाति परित्यजति सारल्यम, जिसने सरलता को छोड़ दिया हो वही जिह्म है। आशु, अश्नुते इति आशु, अशुंग व्याप्त धातु से औणादिक सूत्र के द्वारा उण प्रत्यय होता है, जिससे आशु यह पद निष्पन्न होता है। उत्तरम, अतिशयेन उद्गतम इति उत्तरम, अर्थात उत इस उपसर्ग से तरप प्रत्यय होता है, तो उत्तरम यह पद निष्पन्न होता है। पर प्रणीतानि, परैहि प्रणीतानि, पर प्रणीतानि तृतीया तत्पुरुष समास का निरूपण है। परह, यहाँ पर प्री पालने अर्थात प्रिंग, प्रिंग धातु चार अर्थों में है। पालने, पूर्णे, व्यायामे, प्रीतौचा। और इस धातु से हम लोग जब अच प्रत्यय करते हैं तो परह यह पद निष्पन्न होता है। या फिर प्रिंग पालने धातु से यहाँ पर रिदो रफ करके अप भी हो सकता है, जिससे परह यह पद निष्पन्न होगा। प्रणीयते, प्रणीयते इति प्रणीतम, प्रणीयते इति प्रणीतम, यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक णीय प्रापणे धातु से अक्तप प्रत्यय होता है। क्ता, आधा ककार माने हलंत ककार और पूर्ण तकार, क्ता प्रत्यय होता है, जिससे प्रणीयते यह प्रणीतम यह पद निष्पन्न होता है। विधेयम, वी उपसर्ग पूर्वक दुधाई धारण पोषण यो धातु से कर्म में यत प्रत्यय होता है। विधातुम योग्यम इति विधेयम। मादृशाम, मम एव दर्शनम अस्य, मम एव मेरी तरह दर्शन है इसका। इसी प्रकार से त्वादृशम, ममादृशम, इस प्रकार के पदों को जानना चाहिए। तो मम इव दर्शनम अस्य, मेरे जैसा दर्शन, मेरे जैसा स्वरूप है, देखने में मेरे जैसा ही प्रतीत होता है, या फिर मेरी जैसी प्रवृत्ति वाला है। इस भाव में मा उपपद रहते दृश्य प्रेक्षणे धातु से क्सा प्रत्यय होता, क्सा, या फिर क्विप प्रत्यय करके भी मादृश यह पद हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। तेषाम मादृशाम। प्रवृत्ति साराः, प्रवृत्ति एव सारो यासाम, प्रवृत्ति एव सारो यासाम ताः, प्रवृत्ति साराः, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। प्रवृत्ति प्रोपसर्ग पूर्वक व्रतु वर्णे धातु, ये भी चार अर्थों में है, लेकिन हम यहाँ व्रतु वर्णे धातु से स्त्रियाम अक्तिन सूत्र के द्वारा अक्तिन प्रत्यय कर देंगे, जिससे यहाँ पर प्रवृत्ति यह पद निष्पन्न होगा। सारम, सार दौर्बल्ये, इस धातु से अच प्रत्यय होता है, अथवा श्री गतौ धातु से घई करेंगे तो सरह बनेगा, और सर से फिर हम अण करेंगे तो सारह यह पद निष्पन्न होगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने विभिन्न पदों का निरूपण किया। आशा है आप लोग जरूर से जरूर इस व्याख्यान से लाभान्वित हुए होंगे। इसी भाव के साथ पुनश्च नमो नमः। समेषां सुप्रभातम। हार्दाः शुभकामनाः वर्धापनानि च।